अमरीकी सदर का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया की क़यादत की तारीफ। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि बहुत खुशी हुई, सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदा इस बात का मजहर है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है, ममालिक ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। ट्रंप ईरान जंग में साथ न देने पर जनूबी कोरिया से नाराज, जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका फौजी मशकें कम करने का ऐलान। अमरीकी सदर ने कहा कि पेंटागन सरबराह को जनूबी कोरिया के साथ फौजी मशकें कम करने की हिदायत कर दी। अब इन मशकों को मनसूख करने में बहुत देर हो चुकी। ये मशकें महंगी और शुमाली कोरिया को इंतहाई नामुनासिब और जारहाना पैगाम देती हैं। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अमरीका और जनूबी कोरिया में सालाना मुश्तरका फौजी मशकें आज से 27 अगस्त तक जारी रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत पर सदर ट्रंप की हिमायत पर मबनी मेहरबान कलमात पर तहे दिल से मशकूर हूँ। बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब और जमहूरिया तुर्किया के साथ मिलकर पाकिस्तान पूरे खित्ते की दिफा और सलामती को यकीनी बनाने में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। एक बार फिर सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसला कुन क़यादत को सराहना चाहूँगा। सदर ट्रंप ने जनूबी एशिया में जौहरी तबाही को टालने और लाखों इंसानी जानों को बचाने में मदद दी। पायादार अमन ही हमारी अक़वाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए सबसे अहम बुनियादी शर्त है। ईरान का अमरीकी फौजियों को पकड़ने या मारने पर $30,000 इनाम का ऐलान। ईरानी फौज के सरबराह अमीर हातमी ने कहा कि कार्रवाई खातून ने की तो इनाम दुगना दिया जाएगा। बड़ी तादाद में लोगों की दरखास्तों के बाद यह मनसूबा तैयार किया गया। अमरीकी अफवाज को अमलन यहाँ से निकाल दिया गया है। अब अमरीका को खलीज, बुहिरा ओमान या आबना हुर्मुज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को दोबारा साबिका पोजीशन में वापस नहीं आने देंगे। मेजर जनरल अमीर हातमी की आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने के ट्रंप के बयान पर सख्त तनकीद। कहा, ऐसी बातों पर मजाक करना भी बड़ी गलती है। ईरान के मुहाफिज आपकी टांगे तोड़ देंगे। ईरान अमरीका उबूरी मुआहदे की मुद्दत का खात्मा। मशरिक़ वस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $88.95 फी बैरल हो गई। WTI क्रूड का एक बैरल $82.55 का हो गया। ईरान जंग से ऑयल कंपनियों के वारे न्यारे। दुनिया की 8 बड़ी कंपनियों का मुनाफा दुगना हो गया। अप्रैल से जून तक ऑयल कंपनियों ने $93 अरब मुनाफा कमाया। आरामको ने 3 माह में $33 अरब से ज़ायद मुनाफा कमाया। बरतानवी कंपनी BP को $5.73 करोड़ का फ़ायदा हुआ। अमरीकी कंपनी का सहमाई मुनाफा 6 साल की बुलंद तरीन सतह $12 अरब तक पहुँच गया। पाकिस्तान आज से अक़वाम मुत्तहिदा की तख़फ़ीफ़ असलहा कॉन्फ्रेंस की सदारत संभालेगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी कॉन्फ्रेंस के नए सदर होंगे। ताहिर अंद्राबी कॉन्फ्रेंस इजलास की सदारत के लिए जिनीवा में मौजूद बहैसियत सदर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की सालाना रिपोर्ट भी तैयार करेगा। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान कॉन्फ्रेंस के 2027 के एजेंडे की तैयारी के लिए मुशावरत और मुज़ाकरात में सहूलतकारी फराहम करेगा। कॉन्फ्रेंस की सदारत पाकिस्तान को आलमी सलामती और जौहरी अदम फैलाव के अहम मुबाहिसों में नुमाया सिफारती किरदार फराहम करेगी। मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा में जैरेड कुशनर और हमास क़यादत के दरमियान 2 घंटे तवील मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक कुशनर ने गजा पीस प्लान पर अमल दरामद के लिए ट्रंप के पुख्ता अज़्म से आगाह किया। यकीन दहानी कराई कि अमरीका फ़लस्तीनियों की बेदखली का मनसूबा मुस्तरद करता है। कुशनर ने वफ्द को बताया कि गैर मुसल्लह होने के बाद किसी फरीक को सियासी अमल से बाहर नहीं रखा जाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रेन इमरजेंसी नाफिज। ढोक, खब्बा और सादिकाबाद में पानी लोगों के घरों में दाखिल। नालालई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 17 फीट तक पहुँच गई। मुल्हिका आबादी को मोहतात रहने की हिदायत। सवाबी में तूफ़ानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। महकमे मौसमियात का मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में 21 अगस्त तक बारिशों का अलर्ट। 21 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मरी गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा, तौंसा और गुडू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब।
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल 40 रोज़ के लिए मौखर करने का ऐलान। गवर्नर सिंध और वफाकी और सूबाई वज़रा से कामयाब मुज़ाकरात। गवर्नर हाउस सिंध में मुज़ाकरात में गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे शरीक हुए। सदर आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान ने कहा कि हुकूमती वफ्द ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में यौमिया तब्दीली का फैसला वापस लेने के लिए 15 रोज़ की मोहलत मांगी है। पंजाब हुकूमत ने 8 में से 6 मुतालिबात मान लिए। जमात इस्लामी के कराची, लाहौर और पेशावर में गवर्नर हाउसेस के बाहर धरने। कराची में फवारा चौक के अतराफ सड़क कंटेनर लगाकर बंद। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी मौजूद। हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोलियम लेवी वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा, हुकूमत ने लेवी कीमत में अवाम से 8,000 अरब रुपए इजाफी इकट्ठे किए। धरने का मकसद अवामी मफाद है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। कौमी असम्बली के 29वें इजलास के एजेंडे और पार्लिमानी कार्रवाई पर मुशावरत की जाएगी। ऐवान में ज़ेर बहस लाए जाने वाले कौमी अहमियत के हामिल अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुशावरती इजलास में शिरकत के लिए तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को मतला कर दिया गया है। कौमी असम्बली इजलास आज 5 बजे होगा। मामूल की कार्रवाई नहीं होगी। बहावलपुर से रुकना कौमी असम्बली मलिक इकबाल चन्नड़ के इंतकाल पर फातह खानी, दुआए मगफिरत और ताज़ियती रेफरेंस होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला के ज़ैली इदारों का सरबराही इजलास। जदीद तकाज़ों से हम आहंग इस्लाहात नाफिज करने के प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा। मोहसिन नकवी की बाहमी राब्ते, ताउन और कोऑर्डिनेशन मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने कहा, इदारों को खुद मुख्तार और बाइख्तियार फैसले करना होंगे। हर मामला वजारत को भेजने की ज़रूरत नहीं। लैंड पोर्ट अथॉरिटी समेत नए कायमशुदा इदारों को मुकम्मल सपोर्ट फराहम की जाएगी। तमाम इदारों को दरकार वसाइल फराहम किए जाएंगे। डेटा और साइबर सिक्योरिटी के लिए मौसर और जामे इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। 2 साला जामे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तलब। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, विफाकी इदारों में काम न करने का कल्चर था, हमने इस सोच को तब्दील किया। टारगेट पर मबनी नतीजा खेज काम करना होंगे। कराची में मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी। पुलिस ताहाल किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। मीर रजा के वालिदैन ने मुतादिद अफराद पर शक का इजहार किया। पुलिस का वालिदैन की निशानदेही किए बगैर मुश्तबा अफराद को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। शक के दायरे में आने वालों में मीर रजा के दोस्त और कारोबारी पार्टनर से शामिल। शक के दायरे में आने वाले अफराद की फहरिस्त मुरतब। मीर रजा के वरसा ने किसी भी शख्स को मुलजिम नामजद नहीं किया। टेक्सला में खातून टिकटॉकर आयशा उर्फ शमसो के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। 2 मुलजिमान नामजद जिनका मकतूला से रकम के लेन देन का मामला था। मुलजिमान कौसर और जावेद मुबैना तौर पर रकम वापस नहीं कर रहे थे। FIR के मुताबिक आयशा के वालिद का कहना है कि उनकी बेटी 4 साल से टिकटॉकर थी, जिसका कौसर और जावेद उर्फ शाहीन से लेन देन का तनाज़ा था। खातून टिकटॉकर को 14 अगस्त को बाईपास के करीब फायरिंग करके कत्ल किया गया था। कोट अद्दू में सानिया मुजफ्फरगढ़ कैनाल का सर्च ऑपरेशन 8 रोज़ बाद मुकम्मल। तमाम 15 लाशें मिल गईं। आखिरी बच्चे 10 साला यासिर की लाश हेड कालू से मिली। हादसे में 3 खवातीन समेत 15 अफराद जाँ बहक। 8 रोज़ कबल बारातियों से भरा लोटर रिक्शा नहर में जा गिरा। 9 अफराद को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया। तमाम अफराद एक ही बस्ती के मकीन थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1037 पॉइंट्स का इजाफा। 1,81,142 की सतह पर ट्रेडिंग। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। गोल्ड मार्केट में सोना $4,400 फी औंस फरोख्त। इंटरबैंक में डॉलर $277.64 में फरोख्त।